आज का पहला क्वेश्चन है, एस अब्दुल नाज़िर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो अब्दुल नाज़िर जो है आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट जो है 175 है। सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला राज्य इसमें केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल का आधिकारिक पक्षी कौन है? ग्रेट हॉर्नबिल। केरल की जनसंख्या कितना है? 3.46 करोड़। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? रोसकॉसमॉस ने। किसने लॉन्च किया है? रोसकॉसमॉस ने लॉन्च किया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सज्जन जिंदल ने जीता है। किसने जीता है? सज्जन जिंदल ने जीता है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? केंद्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। क्या कर दिया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इसके अतिथि यानी सम्मानित अतिथि देश कौन है? फ्रांस हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं रक्षा वार्ता कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई है। भारत की अध्यक्षता गिरिधर अरमाने यानी रक्षा सचिव ने की है। श्रीलंकाई अध्यक्षता जनरल कमल गुणरत्ने ने की है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट फिल्म अवार्ड्स यानी बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? वो भी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म में RR ने जीता है। किसने जीता है? RR ने जीता है। RR फिल्म का निर्देशन किसने किया है? RR फिल्म का निर्देशन किसने किया है? SS राजमौली ने किया है। किसने किया है? SS राजमौली ने किया है। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो यह किस राज्य में की जा रही है? तमिलनाडु में की जा रही है। किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना तमिलनाडु में की जा रही है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। कौन है? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। 14वीं ACCI बॉलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? मलेशिया में है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? मलेशिया में है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2023 में अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2023 में अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, 83वां वर्षगांठ समारोह जम्मू कश्मीर है। 83वां वर्षगांठ समारोह जम्मू कश्मीर। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। महानिदेशक इसके कौन है? इसके महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन, अतिरिक्त प्रभार के द्वारा। महानिरीक्षक कौन है? पीएस रानी पसे। कौन है महानिरीक्षक? पीएस रानी पिसे। भारत ने तेल और गैस क्षेत्र पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह गुयाना के साथ समझौता हस्ताक्षर पर क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तेल और गैस क्षेत्र में गुयाना देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरुसी बरिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। यह उत्सव कर्नाटक की सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने रूस को कितने साल बाद यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 1 साल बाद यह मंजूरी दी है। 1 साल बाद रूस को यूक्रेन छोड़ने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है। यूएन यूनाइटेड नेशन। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश 193 इसका है। सदस्य देश कितना है? 193। और अध्यक्ष क्या है? एंटोनियो गुटेरस है। इसका अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वस्थ आपातकाल की घोषणा की है? तो इसमें पेरू देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वस्थ आपातकाल की घोषणा की है। पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। पेरू की करेंसी कहाँ है? पेरू की करेंसी पेरू सोल है। पेरू के प्रधानमंत्री बेट्सी चावेज है। बेट्सी चावेज है पेरू के प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआ। रिवीजन देख लेते हैं। एस अब्दुल नाज़िर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? एस अब्दुल नाज़िर जो है आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर बांदीकूट का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। इंटरनेशनल स्पेस में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी सुयोज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो रोसकॉसमॉस ने लॉन्च किया है। रूस ने लॉन्च किया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सज्जन जिंदल ने जीता है। किसने जीता है? सज्जन जिंदल ने जीता है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है।
यानी केंद्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो यह RRR ने जीता है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो RRR ने जीता है। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ किस राज्य में की जा रही है? तो यह तमिलनाडु में की जा रही है। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ किस राज्य में की जा रही है? तमिलनाडु में की जा रही है। 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला लॉन बाउल्स टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF द्वारा वर्ष 2023 में अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। भारत ने तेल और गैस क्षेत्र पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह गुयाना के साथ हस्ताक्षर किया है। भारत ने तेल और गैस क्षेत्र पर गुयाना देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरुसी कन्नड़दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। संयुक्त राष्ट्र UN ने रूस को कितने साल बाद यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह एक साल बाद रूस को यूक्रेन छोड़ने की मंजूरी दी है। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यह पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है।